मुफ्ती साहब के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क़ब्र में उतारने का मसनून तरीक़ा क्या है? मैयत को क़ब्र में उतारने का। शाहरुख अहमद कराची से पूछते हैं, क़ब्र में मैयत को उतारने का सुन्नत तरीक़ा बता दें। नीज़ क़ब्र में उतारते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? देखें, मैयत को क़ब्र में उतारने के 3 तरीक़े हदीस में मिलते हैं। हदीस से मेरी मुराद है सहाबा के आसार हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि मैयत के जहाँ पाँव होते हैं ना, यानी क़ब्र में जो पाँव की जानिब है उस जानिब से पहले सर दाखिल किया जाए और फिर यानी सर की तरफ से मैयत को ले जाया जाए, और पहले सर जाएगा क़ब्र में और फिर पाँव जाएंगे, क्योंकि मैयत की पाइंती की जानिब से आप लेकर जा रहे हैं मैयत को। बाज़ सहाबा से जो मनक़ूल है वो ये है कि जो मैयत का सर है उस तरफ से मैयत को, यानी क़ब्र का जो सिरहाना है उस तरफ से मैयत को क़ब्र में दाखिल किया जाए। मैयत के पाँव पहले यानी दाखिल होंगे और फिर उसके बाद उसका सर दाखिल होगा मैयत का, यानी मैयत के सिरहाने की तरफ से मैयत को क़ब्र में दाखिल किया जाए। और तीसरा कौल ये भी रिवायात में मिलता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से दफन किया गया, तो उसमें ये जो रिवायत है उसमें यह है कि क़िबले की तरफ से, यानी ना पाँव की तरफ से ना सर की तरफ से, बल्कि जिस तरफ क़िबला है उस क़िबले की तरफ से मैयत को क़ब्र में दाखिल किया जाए और सर और पाँव दोनों एक साथ दाखिल हों क़ब्र में, और फिर मैयत को मुकम्मल करवट के बल क़िबले की तरफ लिटा दिया जाए। ये तीनों रिवायतें हैं, मगर तीनों की सनद पर कलाम है, और इसलिए बाज़ उलमा ने इख्तियार दिया इनमें से किसी भी तरीक़े पर अमल कर लें। अहनाफ के यहाँ ये जो तीसरा कौल है ये इस पे फतवा दिया जाता है कि जो इस तरीक़े से दाखिल करना अफजल है कि क़िबले की जानिब आप खड़े हो जाएँ और मुकम्मल मैयत को सर और पाँव दोनों तरफ से यानी क़ब्र में उतारा जाए। और इतना तो बहरहाल है कि मैयत को जो क़िबला रुख लिटाया जाएगा तो मुकम्मल करवट दे के क़िबले की तरफ लिटाना चाहिए। अक्सर लोग ये कर देते हैं कि इस चित लिटा देते हैं और सिर्फ चेहरा क़िबले की तरफ फेर देते हैं, ये ठीक नहीं है। मुकम्मल करवट के बल क़िबले के रुख लिटाना चाहिए मैयत को। और इन्होंने ये भी पूछा कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए क़ब्र में दाखिल करते हुए। सही हदीस से साबित है कि बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत पर हम इसको दफन कर रहे हैं, ये अल्फाज पढ़ने चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। बाकी जो क़ब्र पे मिट्टी डालते हुए एक दुआ पढ़ी जाती है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, तो ये किसी सही रिवायत से या मुस्तनद रिवायत से ये बात साबित नहीं है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।